अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज व्यूवर्स मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मीठे की रेसिपी है। तो मैं यहाँ पर जी बना रही हूँ पेठे का हलवा यानी पम्पकिन हलवा मैं बना रही हूँ। तो आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से बन जाता है और ज़ायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो जी इसको बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर ये 1 किलो का पीस तकरीबन 1 किलो का पीस जो है वो मैंने ले लिया है ये हलवा कद्दू का। इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, बीज निकालने के बाद जी अब मैं इसका छिलका जो है वो उतार रही हूँ। ये इसकी स्किन जो जिल्द है ऊपर से वो उतार रही हूँ। उतारने के बाद जो है वो मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। ये देखें जी ग्रेटर की मदद से आप ग्रेट कर लीजिए। तो मैंने जो है वो सारा पम्पकिन जितना भी छील लिया था मैंने सारा इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से धोकर इसका पानी जो है वो निकाल दूँगी। तो सारा जो पम्पकिन था पेठा था वो मैंने सारा ग्रेट कर लिया है और उसको धो लिया है। ये देखें जी अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसको मैंने साफ़ पानी के साथ धो लिया है। अब जी इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है सारा ग्रेट किया हुआ पेठा। आँच जो है वो बिल्कुल मैंने दरमियानी रखी है, ना ही बहुत स्लो है और ना ही बहुत हाई फ्लेम है। बस दरमियानी आँच पे जो है मैं इसको पकने के लिए रखूँगी और पकने का टाइम जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। आपके क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1 किलो का पीस जो है मैंने लिया था हलवा कद्दू का जिसमें से छिलका उतार कर और बीज निकाल कर तकरीबन 3 पाव रह गया होगा। तो अब जी पकने के लिए मैंने इसको रखा है, साथ मैंने यहाँ पर डाला है जी आधा किलो दूध और देखें जी अगर आपके पास खोया है तो आप दूध को स्किप भी कर सकते हैं, बिना दूध के भी आप इसको पका सकते हैं। वो मैंने डाल दिया है, दूध डालकर अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ जब तक कि दूध खुश्क ना हो जाए क्योंकि दूध भी डाला है और जो हलवा कद्दू है पेठा है इसने अपना भी पानी छोड़ना है, तो इसलिए जो है वो आप हिसाब से डालिएगा दूध। तो बस अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ, साथ-साथ चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि किनारों से या फिर पेंदे से जो है ये लग ना जाए। तो बस चम्मच चलाते हुए इसका दूध खुश्क होने तक जो है वो इसको पका लेंगे। दूध खुश्क होगा तो साथ ही जो ये पेठा है वो भी पककर तैयार हो जाएगा। तो अब देखें जी अच्छा खासा दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब जी मैं दूध खुश्क होने के बाद अब थोड़ा-सा दूध जो है वो हल्का-फुल्का रह गया। अब मैंने डाल दिया है जी देसी घी यहाँ पर। देसी घी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, यानी अगर आप कुकिंग ऑयल में बनाना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने देसी घी डाल दिया है। तो साथ मैंने इलायची पाउडर डाला है आधी चाय का चम्मच जितना और देसी घी डाल दिया है मैंने 3 खाने के चम्मच जितना। अगर मुझे घी और ज़रूरत होगा तो मैं और डाल दूँगी, फ़िलहाल मैंने 3 खाने के चम्मच डाला है। साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू और पिस्ता को काट के डाल दिया है। काटने के बाद अब मज़ीद इसको जो है थोड़ी देर और पका लेंगे, साथ मैंने यहाँ पर फूड कलर डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। फूड कलर डालने से इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा ऑरेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस इसलिए मैंने फूड कलर्स डाला है और साथ ही यहाँ पर मैं अब मीठे के लिए चीनी डाल रही हूँ जो कि तकरीबन 5 खाने की चम्मच है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मीठा जो है वो डाल सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ इस लिहाज से जो मीठा मैंने डाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा खाते हों तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और चीनी की जगह आप शक्कर या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये अब थोड़ा-सा और इसको पकने देंगे, चीनी डालने के बाद चीनी हल हो चुकी है और अब इतनी देर इंतज़ार करेंगे कि इसका जो घी मैंने डाला था वो घी अलग होने लगे। तो देखें जी अच्छा खासा जो हलवा है वो हमारा भून चुका है। इसका घी देखें अब किनारों से छूटने लगा है, आपको ये देखें नज़र आ रहा होगा। तो बस जब इस तरह के कंडीशन हो जाए कि उसका घी जो है वो छूटने लगे या जो भी ऑयल आपने डाला हो, तो हलवा आपका रेडी है। तो बस जी चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और हलवे को कर लेते हैं डिश आउट। तो जी मज़ेदार सा हमारा पम्पकिन हलवा या पेठे का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। इतने मज़े का इसका टेस्ट होता है, आप ज़रूर बनाइएगा और इसको चेक करके बताइएगा कि आपको इसका ज़ायका कैसा लगा। हमारा पम्पकिन हलवा तैयार है, आप भी बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।